we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकवाद को पालने वाले देश पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर जमकर धोया है। इस बार जिस मंच पर पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है वो यूनाइटेड नेशन है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक चर्चा के दौरान पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पावर्थ नेनी हरीश ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और कहा कि वह कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है। यह बयान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक चर्चा के दौरान दिया। इस चर्चा का विषय था बहुपक्षीयता और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान। हरीश ने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा, एक तरफ भारत है, एक परिपक्व लोकतंत्र, उभरती अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है और बार बार IMF से कर्ज लेने वाला देश है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात तब तक बेमानी है जब तक आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाई जाती। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि सुरक्षा परिषद का एक सदस्य देश दूसरे को उपदेश देता है जबकि खुद उन गलत हरकतों में लिप्त है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार नहीं है। हरीश ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई। उन्होंने कहा, अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों का उल्लंघन करने और सरहद पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। भारत ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जिसके तहत पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह ऑपरेशन केंद्रित, संयमित और गैर उत्तेजक था। हरीश ने बताया कि पाकिस्तान की गुजारिश पर भारत ने अपने सैन्य अभियान को रोक दिया जब इसके मुख्य लक्ष्य पूरे हो गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बहुपक्षीयता और शांतिपूर्ण समाधान के रास्ते पर प्रतिबद्ध है, लेकिन आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाना जरूरी है। इससे पहले मई में राजदूत हरीश ने सुरक्षा परिषद की एक और चर्चा में पाकिस्तान को अड़े हाथों लिया था। उस चर्चा का विषय था उभरते खतरों को संबोधित करना, नागरिकों, मानवीय और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों, पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हरीश ने कहा था कि पाकिस्तान की ओर से भारत पर दशकों से आतंकी हमले हो रहे हैं। 26/11 के मुंबई हमलों से लेकर अप्रैल 2025 में पहलगाम में मासूम पर्यटकों की बर्बर हत्या तक, ये हमले भारत की तरक्की और मनोबल को तोड़ने की साजिश है। ऐसा देश जो नागरिकों पर हमले करवाता है उसके लिए नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में शामिल होना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है।